हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के स्टॉक सीरीज एनालिसिस वीडियो में हम बात करने वाले लीडिंग हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बारे में जो बेस्ट है नॉर्थन इंडिया में। इस कंपनी का शुरुआत हुआ था 2008 में एंड कंपनी ने 2010 में अपना फर्स्ट हॉस्पिटल सेटअप करा था इन ग्रेटर नोएडा। एंड अगर हम इस कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट्स का बात करें तो इस कंपनी ने लास्ट 5 इयर्स में सीएजर बेसिस पर 47% का सेल्स ग्रोथ दिया एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ 96% रहा ऑन ए 5 ईयर सीएजर बेसिस। तो दोस्तों आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले, कंपनी का नाम है यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रोमा केयर सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी का अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो 484 है एंड इसका अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो ये मार्केट कैप है इसका 4661 करोड़, जो एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। एंड अगर आप इसका पी रेशियो देखोगे तो पी रेशियो काफी ज्यादा अच्छा है, 35.8 कंपेयर टू पेयर्स। ओके, तो यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल का अगर आप पी रेशियो देखोगे तो 76 है, फोर्टिस हेल्थ केयर का है 65, मैक्स हेल्थ केयर का है 100। तो इन सब हॉस्पिटल के पी रेशियो के कंपैरिजन में इस हॉस्पिटल का पी रेशियो काफी ज्यादा बेहतर है दोस्तों। तो इसका अगर आप आरओसी एंड आरओई देखोगे तो आरओसी है 24%, आरओई है 21%। एंड अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.10 है, प्लस परसेंटेज है 13.8 है एंड इसका प्रोमोटर्स होल्डिंग है 61.6%। तो प्लस परसेंटेज काफी बहुत कम है। पीजी रेशियो 0.37% है एंड चेंज इन एफआई होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 2.06% एक्वायर करा है डीआईआई ने एंड प्रोमोटर्स ने भी 0.20% का एक्वायर करा है शेयर्स अपने कंपनी में। एंड कंपनी का अगर हम एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, 71, 78 करोड़, 91 करोड़, 136 करोड़, 215, 375, 478, 635, 826 करोड़ ऑन टीटीएम बेसिस पर। एंड अगर आप इसका नेट प्रॉफिट्स भी देखोगे तो नेट प्रॉफिट्स भी कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है, 20 करोड़, 44 करोड़, 66 करोड़, 114 करोड़ एंड 130 करोड़ ऑन टीटीएम बेसिस पर अभी करेंटली है। कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट्स ग्रोथ का अगर आप बात करें तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया 5 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है 47%, 3 इयर्स का सेल्स ग्रोथ है ऑन सीएजर बेसिस पर 43%। अगर आप इसका 5 इयर्स का प्रॉफिट्स ग्रोथ देखोगे तो 96% एंड 3 इयर्स का प्रॉफिट्स ग्रोथ 85%। तो यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने को मिल रहा है, सेल्स से ज़्यादा है प्रॉफिट्स। एंड कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट्स देखेंगे तो बैलेंस शीट्स में रिजर्व्स हमें कंसिस्टेंटली ग्रो होते हुए नजर आ रहा है, 117 करोड़ से 788 करोड़ एंड अभी 846 करोड़। एंड बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 2023 में था 267 करोड़, अभी करंटली 85 से 90 करोड़ है। तो बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा कम हो गया है कंपनी का। एंड फिक्स्ड एसेट्स में भी हमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फिक्स्ड एसेट था 299 करोड़ से 442 करोड़ एंड 507 करोड़, अभी करंटली 500 करोड़ पर हमें फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी क्या अगर अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है तो उस वजह से हमें फिक्स्ड एसेट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है दोस्तों। एंड कंपनी का अगर आप ओपीडी वॉल्यूम देखोगे तो 327 के है। तो ओपीडी का मतलब क्या है कि कितना आउट पेशेंट और पेशेंट ने विजिट करा या देखा गया इन ओपीडी डिपार्टमेंट में। एंड इसका अगर आप आईपीडी वॉल्यूम देखोगे तो आईपीडी वॉल्यूम है 49 के। आईपीडी वॉल्यूम मतलब जो पेशेंट को एडमिट करा गया फॉर ट्रीटमेंट और केयर के लिए, तो यहाँ पे 49 के हमें देखने को मिल रहा है आईपीडी वॉल्यूम। टोटल नंबर ऑफ बेड्स है 1600 प्लस एंड डॉक्टर्स है 600 प्लस एंड 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इन ऑक्यूपेंसी। 5 हॉस्पिटल्स एंड 30 स्पेशलिटीज है। एंड कंपनी का अगर हम FY26 का गाइडेंस रीड करेंगे तो ऑपरेशनलाइजिंग ऑलमोस्ट 50% मोर कैपेसिटी गोइंग फ्रॉम 1600 बेड्स टू 2300 बेड्स। तो करंटली अभी जैसे 1600 बेड्स है तो इसको 2300 तक लेके जाने का उम्मीद है। एक्सपेक्ट टू सस्टेन पोटेंशियली इंक्रीज द इंडस्ट्री लीडिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अपवर्ड ऑफ 30%। तो कंपनी 30% से ग्रो होने वाला है, तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है जो इंडस्ट्री लीडिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होने वाला है। एंड कंपनीज मैनेजमेंट्स आर आल्सो क्लेमिंग दैट Q4 इज हिस्टोरिकली द स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर एंड द सेम इज एक्सपेक्टेड दिस ईयर। तो अभी तक Q4 रिजल्ट आना बाकी है कंपनी के लिए। एंड कंपनी का बैलेंस शीट्स अभी काफी स्ट्रॉन्ग है with a net cash position of 5,605 million INR after the QIP fund infusion। तो इस फंड को कहाँ पे यूटिलाइज करा जाएगा? तो इस फंड को यूटिलाइज करा जाएगा फॉर न्यू मेडिकल इक्विपमेंट इन द 2 एक्वायर्ड हॉस्पिटल, जो इन्होंने 2024 में एक्वायर्ड करा था 2 हॉस्पिटल। तो वहाँ पे न्यू इक्विपमेंट के लिए परचेस के लिए इसको स्पेंड करा जाएगा। एंड रिमेनिंग कैश इज फॉर जनरल
कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, पोटेंशियल फ्यूचर एक्विजिशंस और ग्रीनफील्ड लैंड एक्विजिशन। अगर कंपनी को कोई फ्यूचर में अगर न्यू हॉस्पिटल एक्वायर करना होगा तो इस कैश को यूटिलाइज करेंगे, या कहीं पर लैंड एक्विजिशन करना जिस लैंड पर कंपनी अपना हॉस्पिटल बनाना चाहता है, तो इस वजह से तो वहाँ पे ये कैश रिमेनिंग कैश यूटिलाइज करा जाएगा दोस्तों। एंड फंड्स आर आल्सो ईयरमार्क्ड फॉर ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स एट नोएडा एक्सटेंशंस एंड ग्रेटर नोएडा हॉस्पिटल्स। नो न्यू फंडिंग और डेट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन। तो अपने इंटरनल एक्रूवल से ये जो भी एक्सपेंशन करेंगे या जो भी एक्सपेंशन करेंगे अपना इंटरनल एक्रूवल से करेंगे, ना बाहर से कोई फंड्स ये लोग नहीं लेने वाले दोस्तों। तो चलिए अभी हम स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो अगर आप यथार्थ हॉस्पिटल का टेक्निकल चार्ट देखोगे तो दोस्तों ये वीकली चार्ट है। तो फर्स्ट इन्होंने आईपीओ लॉन्च करा था 7 अगस्त 2023। ओके, तो यहाँ पे प्राइस ने रैली करा आईपीओ के बाद एंड यहाँ पे स्विंग लो बनाया। तो प्राइस ने क्या करा, यहाँ पर आके डिफेंस लाइन लिया, तो ये बन गया था डिफेंस लाइन। प्राइस ने ऊपर चढ़ा एंड यहाँ पे आके डिफेंस लाइन लिया एंड डिफेंस लाइन लेने के बाद प्राइस यहाँ से रैली करना स्टार्ट करा। तो यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन कैंडल्स देखने को मिल रहे हैं। ये फर्स्ट एक्यूमुलेशन कैंडल, सेकंड एक्यूमुलेशन कैंडल, थर्ड एक्यूमुलेशन कैंडल, फोर्थ एक्यूमुलेशन कैंडल एंड ये भी एक एक्यूमुलेशन कैंडल है जहाँ पे डिफेंस लाइन पर प्राइस ने सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पे हमें 5 एक्यूमुलेशन कैंडल देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। एंड अगर आप इसका डेली पैटर्न देखोगे तो डेली पैटर्न पर हमें राउंडिंग शेप पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर राउंडिंग शेप पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी ड्रॉ करा, राइट। तो यहाँ पे राउंडिंग शेप पैटर्न है, यू पैटर्न, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो डेली चार्ट पर देखोगे तो एक्यूमुलेशन कैंडल, लॉट्स ऑफ एक्यूमुलेशन कैंडल। तो यहाँ से आप यहाँ पर देखो, यहाँ से देखो, यहाँ तक देखो आप कितना रेड कैंडल है वर्सेस व्हाइट कैंडल। व्हाइट कैंडल्स मतलब ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पर हमें मल्टीपल व्हाइट कैंडल्स देखने को मिल रहा है एंड लेस रेड कैंडल, राइट। तो यहाँ पर खूब एक्यूमुलेशन हुआ प्राइस में। तो प्राइस का भी करंटली क्या कर रहा है, मूविंग एवरेज को मैं अगर प्लॉट करूँ तो प्राइस अभी 10-20 EMA तक आके प्राइस अभी सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से अगर आप 200 MA को अगर प्राइस क्रॉस करता है, जो ब्लैक लाइन है ये ब्लैक लाइन 200 MA है, तो अगर आप 200 MA को प्राइस यहाँ से क्रॉस करता है तो यहाँ से हमें अच्छा खासा एक मूवमेंट देखने को शायद मिल सकता है दोस्तों। एंड फ्रॉम रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव टेक्निकली मुझे ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आज का एनालिसिस वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।